ओके, गुड आफ्टरनून। एंड कल मैंने अपने कोमल से, अपनी कोमल मतलब जो मेरी दोस्त है उसका नाम कोमल है, उससे मैंने 2 एक्स्ट्रा बुक्स ली। सबसे पहले ये, और एक और ली थी ऑरेंज कलर की, जिसकी मैंने पोस्ट भी डाली थी। वो गोलू लेके गया है पढ़ने के लिए। एंड उसी के साथ साथ कल मुझे मेरे भाई ने ये दी, एवोल्यूशन टू कृष्णास कॉन्शियसनेस। अब बिकॉज मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो इस बुक को पढ़ना मेरे लिए एक टास्क से कम नहीं, बिकॉज ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ गॉड मैं नॉन वेज खाता हूँ। तो मैं इसे शायद खाली पेट या फिर इसके पढ़ने के बाद 2-3 घंटों के बाद नॉन वेज खाओ। अभी मेरा दिमाग का इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ माई रिलीजन एंड गॉड कृष्णा। तो और जहाँ तक बात करें द माउंटेन इज यू की, इसका मेरा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। एंड अभी आई डिसाइडेड कि मैं इसके अंदर एक और बुक ऐड करूँगा, वो है द वॉरियर्स माइंडसेट। मैंने इस बुक के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बट मुझे उसका टाइटल बहुत अट्रैक्ट किया। द वॉरियर माइंडसेट मतलब मुझे कुछ ऐसे डिसिप्लिन प्रिंसिपल मालूम पड़ेंगे उस बुक से, जो शायद मेरे लिए बहुत अननोन है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस बुक को अपने इस बुक के कलेक्शन में ऐड करने के लिए। एंड इस कलेक्शन का मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ के एस्थेटिक्स बिल्ड हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सिर्फ इस बुक को पढ़ने के डिसीजन की वजह से मेरी लाइफ में एक अलग ही प्रकार का पॉजिटिविटी और एक अलग ही प्रकार का नज़रिया आया, ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर तरह से देख पाऊँ। तो यार कुछ आदतें मुश्किल है बनाना, और कुछ आदतों पे मतलब कुछ आदतों पे स्टक होना भी मुश्किल है। बट इफ़ तुम एक बार उस तालाब में कूदी मार लो जो बहुत गहरा है और तुम्हें डर लगता है, पर एक बार तुमने कूदी मार ली ना, तो तुम एज कम्पेयर टू बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर तैरना सीख जाओगे। एंड तुम्हारे मन में से डर भी निकल जाएगा कि यार वो कितना गहरा था। तो वही मतलब इस बुक की बात है कि मैंने बस सोचा था कि यार क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट जब भी मैं इसका एक एक वर्ड, एक एक पेज ख़त्म करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यार देर इज़ समवन हु इज़ टॉकिंग टू मी एंड टॉट मी समथिंग जो मेरे लिए अननोन है। तो किताबें तुम्हारा एक ऐसा एडिक्शन बन सकती है इन फ्यूचर। एंड मैं इस चीज़ को बहुत ज़ोरों से प्रमोट करूँगा कि टेक अ गुड चॉइस ऑफ बुक, फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर लगेगा, बट तुम्हें ऐसा फील आएगा कि जब तुम उसके अंदर जब तैरोगे ना कि यार समवन इज़ टॉकिंग टू मी। एंड ये बहुत बड़ा सजेशन है मेरे लिए, बहुत बड़ा सजेशन है तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हारा कोई बुक है, यार मैंने अभी ना पूरा घर साफ किया है, सर्दी हो गई मेरे को ना धूल की एलर्जी है। ऑफ टॉपिक चल गया, सॉरी यार। देख ओके, लास्ट सजेशन, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसकी पास कोई बुक है, अब मैं अपने वर्ड्स वापस से कोई फिक्शन नॉन फिक्शन बस पढ़ना चालू करो। एक बार पढ़ो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए। वो लो, पैसे बचाओ। लाइफ में कुछ दिन है जिसे तुम और खूबसूरत बना सकते हो तुम्हारी इस आदत की वजह से। तो क्यों ना यार एक आदत ऐसी बनाई जाए जो थोड़ी अलग है अपने पूरे लाइफस्टाइल से। मेरे घर में पीनट बटर आके सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते में मेरा कितने ग्राम का था ये, 510 ग्राम का पीनट बटर खाली हो गया। कोई नहीं। घर में ब्राउन ब्रेड ख़त्म होने की वजह से मैंने रोटी के साथ में इस पीनट बटर को क्लब कर दिया। बिकॉज मैं बोला कि ऋषि ये सिर्फ एक्सक्यूज़ बनाना है कि आज तुझे खाना नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरे घर से ब्राउन ब्रेड बहुत दूर मिलता है, तो क्यों नहीं मैं रोटी के साथ ऐसे खा ही सकता हूँ। थोड़े बहुत कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाएंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा रोज़ पीनट बटर खाने का। अच्छा लग रहा है। ये सजेशन मेरे को इस इंसान ने दिया था। तो अभी इस पीनट बटर के साथ में रोटी खाते खाते ओके, बैक टू योर टॉपिक। ओके, अभी इसे ख़त्म करने के बाद में हम हमारे बुक का माउंटेन इज़ का पेज नंबर 33 से आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 35 तक।
क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने पहले अपने लिए एक रूल बनाया था कि अगर मैं सक्सेसफुली एक हफ्ते तक 3 पेजेस पढ़ने में कामयाब होता हूँ, और सिर्फ पढ़ना नहीं, तो समझना भी है, तो एज अ रिवॉर्ड मैं खुद को हर हफ्ते 1 पेज पढ़ाऊँगा। तो अब वो दिन आ गया कि मैं अपना 1 पेज पढ़ाऊँ। यहाँ पर मैं गलत था, पेज नंबर 38 से तो 42 तक पढ़ना है मुझे। तो अभी मैं पेज नंबर 46 पे आके रुका हूँ, क्योंकि फ्लो बहुत भारी हो गया था एंड पढ़ने में एक अलग ही प्रकार का आनंद और बहुत सारी बातें जो इस बुक में गहरी गहरी से लिखी गई है वो समझ में आ रही थी। इसलिए पढ़ते पढ़ते कब पेज नंबर 44 आगे निकल के पता ही नहीं पड़ा। बट अभी मैंने जब स्टॉप लिया तो एक बहुत बेहतरीन बात जो तुमसे शेयर करनी है कि मैनी पीपल से दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर यू कैन लव अदर, बट रियली इफ यू लर्न टू लव अदर यू विल लर्न टू लव योर सेल्फ। प्यार एक मात्र ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बिन मांगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट देता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो मैं समझ में आ गया हूँगा। इसका मतलब ये था कि यार बहुत से लोग कहते हैं कि खुद से प्यार करो फिर दूसरों से, एंड ये काफ़ी सच बात भी है। एंड यहाँ पर राइटर ने स्पेशली मेंशन किया है कि इफ़ यू लर्न टू लव अदर्स, अगर तुम दूसरों से प्यार करना सीख गए तो तुम खुद ये सीख जाओगे कि खुद से कैसे प्यार करो। एंड ये बात मैं अपनी लाइफ में तो पक्का इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। बट तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार प्यार एक मात्र इस दुनिया में ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो तुम्हें बिन मांगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट देती है। उसे तुम्हें फिर करना नहीं पड़ता, वो चीज़ हो जाती है। तो अपनी चीज़ों से प्यार करना सीखो, जो भी काम तुम करते हो प्यार करना सीखो उस चीज़ को। और प्यार करना मतलब प्यार करना नहीं होता, प्यार को निभाना होता है। प्यार को निभाने का मतलब कि अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि है आई लव यू और लाइक यू। मैं उसकी आदतें देखूँगा कि उसे पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्या उसे पैरना अच्छा लगता है, क्या उसे ओढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं लड़की का एग्जाम्पल लूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि तुम लोगों को लड़की से जल्दी समझ में आएगा। तो मैं उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखूँगा, मैं उसको ये देखूँगा कि उसको मेरी वजह से कभी तकलीफ़ ना हो। इसे कहते हैं प्यार निभाना। और सिर्फ ये कह देना कि है आई लव यू और आई लाइक यू एंड ये बोल के अपनी लाइन क्लियर करना। अब तुम्हारे मन की तो हो गई ना, तुमने तो बोल दिया, पर ये बात ध्यान रखना कि उससे बोलने के बाद में तुम कभी निभा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो चुका होगा उस जगह पे ये बोल के कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। तो कभी भी चाहे किसी भी चीज़ से प्यार करो, उस चीज़ को निभाना सीखो। और निभाना लगेज इंसान नहीं सीखता, उस चीज़ों को लगता है समय। तो समय दो चीज़ों को, टाइम दो और प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो। कभी किताब से प्यार कर लो तो कभी अपने किसी काम से प्यार कर लो। बस प्यार करने के बाद उसे निभाना मत भूलना। Hey guys, नमस्ते। You are on a document watching episode number 34। बड़ा ही लेथार्जिक फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर भी दुख रहा है आज। पता नहीं यार, सुबह तक दोपहर तक क्या हुआ मैम? हमारा भाई घर पे छोड़ जाना हमने, वो फादर साहब के साथ जा रहा है। ओके, घर बोलते हैं यार थोड़ा सा चिंता था, तो अब थोड़ा सा एक अबाउट सेशन ले लो। आज हम ट्रेन करने वाले बैग के साथ में ट्रैप्स एंड रीअटेंड भी। बैग हमारा मेन मसला है तो उसके लिए 6 सेट एंड उसके बाद हमारे ट्रैप्स और रीअटेंड के लिए 4 सेट्स। आज का सेशन भी एक 2 सेट पर और होने वाला है। तो
आज किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपने रियर डेल्ट और ट्रैप्स मतलब अपना आधा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे बहुत जल्दी घर पे पहुंचना था, तो मैंने सोचा कि कल मेरा आर्म डे है, तो मैं कल अपने रियर डेल्ट और ट्रैप्स को वही सेम सेट्स दूंगा जो मैं आज देने वाला था। तो बस आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस अ डॉक्यूमेंट।